नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो आज से हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें कि पहले जो है आधुनिक भारत और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न आए हैं 20 सालों के, वो प्रश्न हम लोग शुरू कर रहे हैं। 2017 से हमारी शुरुआत होगी, ठीक है, और 1995 तक के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। ये पहला भाग है। और इसके पहले जो है आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इसकी वीडियोस जो है टोटल 7 वीडियोस बनाई जा चुकी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। और आधुनिक भारत जैसे ही पूरा होता है तो आपकी हिस्ट्री जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं पिछले 20 सालों में, सारी हिस्ट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, प्रश्न देखते हैं। ये जो है 2017 से पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आपको सही कालानुक्रम बताना है कि कौन सी घटना है जो है कब हुई थी। आपको क्वेश्चंस के टाइप का भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरीके के। तो पहले पूछा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में, खेड़ा किसान आंदोलन 22 मार्च 1918 और रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919। ठीक है, इसे अरेंज करने के भी क्रम में आता है। जो घटना पहले हुई है उसे पहले अरेंज करिए, जो बाद में हुई है उसे बाद में। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए। फिर यहाँ पे आपको गवर्नर और युद्ध से सुमेल करना है। तो हेक्टर मुनेरो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में, लॉर्ड वेलेजली का यहाँ पे आपको कार्यकाल मिल जाएगा 1798 से 1805। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 99। टीपू सुल्तान जो है इस युद्ध में मारा गया था। चतुर्थ नहीं, वो दूसरा युद्ध था, वो जो है 1799 में उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, हाँ यही था। टीपू सुल्तान इसी युद्ध में मारा गया था 1799 में, मैसूर युद्ध। लॉर्ड हेस्टिंग तिती आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, ये कथन आपको बताना है किसने कहा था। कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो ये कहा था टीवी मैकाले ने। बंगाल के मदीनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी। तो 1942 में, 1942 में बंगाल के मदीनापुर जिले में जातिया सरकार की स्थापना हुई थी। और महाराष्ट्र में ये बात करें तो महाराष्ट्र के सतारा में हुई थी और यूपी के बलिया जिले में हुई थी। यूपी के बलिया जिले में, जिसका नेतृत्व जो है जीतू पांडे ने किया था। इन सभी जगहों पे जो है समांतर सरकार की स्थापना या जाति सरकार की स्थापना हुई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा मंडल या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो 1905 में, और लंदन में इंडिया हाउस। तो कब की थी? 1905 में। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो M.A. जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था। किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, किस केस के अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की, रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणी की? तो ये था मेरठ षड्यंत्र केस। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र केस, जिसमें 29 कम्युनिस्ट और 3 अंग्रेजों पे मुकदमा था। इसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। किन स्थानों पर डचों ने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो ये देख लीजिए, मुसलीपट्टनम पहला था, मुस्लिमपट्टनम, नागपट्टनम, सूरज, भड़ूच, आगरा, कोचिंग, अहमदाबाद, पटना और चिनसुरा। यहाँ पे आपको सुमेल करना है। तो पवाना विद्रोह हुआ था 1873 ईस्वी में, दक्कन किसान विद्रोह हुआ था 1875 ईस्वी में, सन्यासी विद्रोह हुआ था 1763 से 1800 तक चला था।
लेकिन इसका जो है कार्यकाल अलग अलग मिलता है। कुछ जगहों पे आपको 1770 से 1820 भी मिलेगा। ठीक है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800। आनंद मठ में जो है इसका वर्णन किया गया है सन्यासी विद्रोह का। कोल विद्रोह 1831 से 1848 तक। सोमेंद्र, अब 2015 के क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। 2015 के क्वेश्चन। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो क्रांतिकारी साम्यवादी दल 1942 में स्थापना हुई थी। देखिए, अधिवेशन का कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस महिला को अध्यक्ष चुना गया? ये अच्छा प्रश्न है, कई बार कई जगहों पे पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में कई बार पूछा हुआ है। तो किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस महिला ने को अध्यक्ष चुना गया? तो वो था कलकत्ता अधिवेशन। जो कलकत्ता का अधिवेशन था 1917 में। ठीक है। उसमें जो है किसे चुना गया? तो विदेशी थी एनी बेसेंट, पहली महिला थी एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन 1917, ये जो है विदेशी महिला थी। और यहीं पे क्वेश्चन अगर चेंज कर दे, पहली भारतीय महिला कर दे, तो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर अधिवेशन। लोक हितवादी उपनाम से जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख को। कामा गाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। ठीक है। गुरुद्वीप सिंह कनाडा यात्रा। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया? तो लखनऊ में क्या था? बेगम हजरत महल और अहमदुल्ला ने। बेगम हजरत महल मुख्य थी यहाँ पे। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया? तो सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया? सर पैथिक लॉरेंस। 1942 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। 1929 में जारी दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था? तो डोमिनियन स्टेट व पूर्ण स्वराज से। और दिवाली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो यह नेहरू रिपोर्ट 1928 से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। तो दीपावली घोषणा किससे संबंधित है? नेहरू रिपोर्ट 1928 से। और इसका संबंध किससे था? तो डोमिनियन स्टेट व पूर्ण स्वराज्य से। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो माउंट बेटन ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना आपको। वन मैन बाउंड्री फोर्स गांधी जी को कहा माउंट बेटन ने। ये 2015 का पेपर है जो निरस्त हो चुका था। ठीक है। तो ये भी 2015 के क्वेश्चंस हैं। विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया तो 1893, जिसे शिकागो सम्मेलन भी कहा जाता है, 1893। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो क्रांतिकारी अभिनव भारत का संबंध है महाराष्ट्र। किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर 1899 ईस्वी में। ठीक है। बाद में इसका नाम ही मित्र मेला पड़ा था। ठीक है। पहले मित्र मेला, फिर जो है ये। तो विनायक दामोदर सावरकर 1899 में। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ 1931 में, तीसरा हुआ 1932 में। तो दूसरे अधिवेशन में ही केवल कांग्रेस ने भाग लिया था 1931। गांधी इधर से कांग्रेस की तरफ से गांधी जी गए थे। और अगर आपको पूछते तीनों ही अधिवेशन में, तो डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है। अंबेडकर ने तीनों अधिवेशन में भाग लिया था। किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? तो नागपुर अधिवेशन 1920। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं, किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस पे आधारित है? सन्यासी विद्रोह 1882 में प्रकाशित, 1882 में प्रकाशित हुआ था। ये अच्छा प्रश्न है।
यहाँ पे आपको मिलान करना था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई थी 1784 में। ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उससे तकरीबन 100 साल पहले, 101 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, पहले बंगाल फिर बॉम्बे 1804। फिर रॉयल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1823। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल 1838 में। ठीक है। तो पहले बंगाल आया फिर बॉम्बे। ठीक, बंगाल बॉम्बे आपको याद रखना है। अब ये केस कौन सा केस जो है कब हुआ था, ये है, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 ईस्वी में। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1930। दो केस जो है लाहौर में हुए थे, एक 1916 और एक 1930। ठीक, डिटेल वीडियो जब बनाई जाएगी तो इसकी बात जो है की जाएगी। और फिर काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925। इसके लिए एक ट्रिक याद कर सकते हैं, हवेली का। ठीक, हवेली का जब भी पूछे तो ये ट्रिक, हवेली मतलब हा से हावड़ा षड्यंत्र, वी से विक्टोरिया षड्यंत्र, ली से लाहौर षड्यंत्र और का से काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, 1910, 14, 16, 25। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। आपको 2 साल के प्रश्न 2017 और 2015 के 2 पेपर सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, कम से कम 5-10 लोगों तक आप ये वीडियो पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक हम जल्दी से सारी वीडियोस समाप्त की जा सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इंडियन स्टूडेंट्स। धन्यवाद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो हम लोग यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें 2017 और 2015 के पेपर जो है हो गए हैं। 2016 के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पार्ट जो है सेकंड पार्ट है। सारे क्वेश्चंस आपको 1995 से 2018 तक के कवर कराएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो 2016 का प्रश्न, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता। फिर डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ, तो पहला जो हुआ था सतारा। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पहला राज्य जो हुआ था वो सतारा हुआ था 1848 में। फिर जैतपुर, फिर संभलपुर, फिर उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर और अवध। सबसे पहला और लास्ट वाला आपको याद रखना। तो सबसे पहला जो है सतारा और सबसे लास्ट में हुआ था अवध 1856 में। ठीक, और ये क्रम भी आप याद रख सकते हैं, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। ये जो है डलहौजी की विलय नीति का शिकार। पूछा विलय नीति किसकी थी? तो डलहौजी की थी विलय नीति। मोतीलाल नेहरू व CR दास ने 1923 में गठित पार्टी, तो उसका नाम था स्वराज्य पार्टी। या ऐसे भी पूछता है कि स्वराज्य पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये दो नाम, मोतीलाल नेहरू और CR दास। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम, तो लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है और इनके द्वारा जो आंदोलन आरंभ किया गया था वो था लाल कुर्ती आंदोलन। देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत, जिसे कि यूपी कहते हैं, में आरंभ हुआ। तो देवबंद आंदोलन जो है बेसिकली सहारनपुर से हुआ था। तो देवबंद आंदोलन संयुक्त प्रांत यूपी में आरंभ हुआ 1866 में। 2 से 3 बार प्रश्न ये प्रश्न जो है पूछा हुआ है। 1866 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और इसके नेता थे सिबली नुमानी। किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड उपाधि त्याग दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि जो है त्याग दी थी। अब 2014 के प्रश्न हम लोग देखते हैं। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक थे तो मनसुखलाल नजर। मनसुखलाल
नज़र इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक यहाँ पे पूछा है आपको। कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 में। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हो गई थी बाल गंगाधर तिलक की। तो लास्ट अधिवेशन 1919 में ही लेंगे जो कि अमृतसर में हुआ था। ठीक है, 1920 में इनकी मृत्यु जो है हो गई थी। अब यहाँ लेखक है, यहाँ रचना या पत्रिका है श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट। सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। ये इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे यह प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो सचिंद्रनाथ सान्याल, बंदी जीवन। लाला रामचरण दास, द ड्रीम लैंड। लाला रामचरण दास, द ड्रीम लैंड। भगवती चरण वोहरा जो है द फिलॉसफी ऑफ बम। भगवती चरण वोहरा, फिलॉसफी ऑफ बम। श्रीपाद अमृत ढांगे, द सोशलिस्ट। श्रीपाद अमृत ढांगे, द सोशलिस्ट। S.C. बोस, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। तो इंडियन स्ट्रगल किसकी रचना है? सुभाष चंद्र बोस। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। तो 2 से 3 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, द इंडियन सोशलिस्ट। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रश्न भी कई जगहों पर पूछा हुआ है। ये बुक किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ये किसकी रचना है? दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन का प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया, तो डॉक्टर किलचू ने। राष्ट्रवाद का सांप्रदायिकता के पक्ष में समर्पण, तो डॉक्टर किलचू। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 को हुआ था, महात्मा गांधी को लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना? S.C. बोस, सुभाष चंद्र बोस ने। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा सुभाष चंद्र बोस। भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई, तो 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947 को। 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में निम्नलिखित में से किसने विभाजन का प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद थे, वो विभाजन के प्रस्ताव का जो है इन्होंने समर्थन किया था। तो ये नाम आपको याद रखना है विभाजन के समय, अबुल कलाम आज़ाद। 42 नंबर क्वेश्चन, दूध को अस्वीकार कर कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। किसने कहा था? तो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, दूध को अस्वीकार कर कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा, राम प्रसाद बिस्मिल। किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार कहा? तो सुभाष चंद्र बोस, S.C. बोस। गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को संतावना पुरस्कार सुभाष चंद्र बोस। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक रफीक जकारिया, नाम याद रखना, रफीक जकारिया। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था? तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ था काकोरी कांड के अभियुक्तों के बचाव के लिए, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। ठीक है, तो स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906, याद रखना है, कलकत्ता 1906 स्वराज्य। ठीक है, स्वराज्य शब्द का को व्यक्त किया गया था।
संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, किसने कहा था? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? हिंद स्वराज में। इंपॉर्टेंट कोटेशन, बांझ और वेश्या कहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट को महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में? हिंद स्वराज में। ये देखिए यूनिक प्रश्न है। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी या उन्हें कंधा दिया था? तो अलग तरीके का प्रश्न है, ठीक है, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। महात्मा गांधी के साथ किस मुसलमान ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो शौकत अली। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हुई थी, ठीक। और महात्मा गांधी के साथ शौकत अली ने इनकी अर्थी को कंधा दिया था। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एंड्रयूज फ्रेजर। बंगाल का गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्स जुड़े थे तो स्वदेशी आंदोलन से। H.W. नेविन्स जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से, जो हुआ था 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े थे मिलर, जो हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे फिशर, ठीक है। तो मिलर, फिशर और ये डब्लू, ये आपको 3 नाम याद रखने हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन से कौन सा पत्रकार जुड़ा था? फिशर। सविनय अवज्ञा से मिलर, स्वदेशी से W.H. नेविन्स। यहाँ पे आपको कालक्रम सही बताना है। रोलेट एक्ट पास होना 17 मार्च 1919 को पास हुआ था, ठीक है। फिर इसी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ 13 अप्रैल 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ दिसंबर 1919 में। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए और ये तिलक का अंतिम जो है राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें उन्होंने भाग लिया था 1919 में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का निधन 1 अगस्त 1920। तो ये क्रम आपको बताना है। तो पहले रोलेट एक्ट हुआ, उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन हुआ और फिर तिलक का निधन। अब ये आपको विनोबा भावे, व्यक्तिक सत्याग्रह, बीजी तिलक, होम रूल आंदोलन, किससे कौन से नेता जो है जुड़े हैं? अरुणा आसफ अली जुड़े थी भारत छोड़ो आंदोलन से, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन से। सरोजनी नायडू, धरसना रेड। सरोजनी नायडू, धरसना रेड। तो ये नाम आपको याद रखना है। विनोबा भावे, व्यक्तिक सत्याग्रह, तिलक होम रूल, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो, सरोजनी नायडू, धरसना रेड। तो ये आपको 14 और 16 के पेपर्स जो है करा दिए गए हैं, ठीक। ये पार्ट हमारा सेकेंड है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें इंडियन स्टूडेंट्स को। और जैसे ही PDF की बात आती है तो जैसे ही सारी जो है वीडियोस कंप्लीट होती है उससे 1-2 दिन बाद जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आपको ये सारी PDF मिल जाएगी, ठीक है। PDF स्टडी मटेरियल इस नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उससे जो है जुड़ सकते हैं, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, धन्यवाद। और वीडियो को कम से कम 4 से 5 ग्रुप में आप लोग शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ तो और मोटिवेशन मिले जल्द से जल्द जो है सारे वीडियोज़ कंप्लीट कराने का। तो कम से कम जितने भी लोग आपके माध्यम से जुड़ सके जोड़िए। धन्यवाद। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग UPPCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग 2013 के क्वेश्चंस को देखेंगे। 14, 15, 16, 17 4 साल के पेपर्स जो है 2 वीडियोस में कवर किए जा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 2013 और 12 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो UPPCS में आए हुए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, ठीक है। अरुणा आसफ अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी।
भारत छोड़ो आंदोलन देखिए प्रस्तावित जो था वो 8 अगस्त 1942 को था, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अन्य नेताओं की बात करें तो जयप्रकाश, लोहिया, उषा मेहता ये सब थे। और जयप्रकाश नारायण जो है ये हजारीबाग जेल से कूदकर भागे थे। और इसी के तहत 9 अगस्त को सुबह जो है ऑपरेशन जीरो हावर चला के सभी महत्वपूर्ण जितने नेता थे सबकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। और गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है। गिरफ्तारी के बाद गांधी जी को पूना के आगा खां महल में रखा गया था। और शेष सभी जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हुए थे उन्हें जो है अहमदनगर किले में रखा गया था। कहाँ पे? अहमदनगर किले में। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था भारत छोड़ो आंदोलन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन जो 1940 में हुई थी की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना। और पहली बार जो है पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे? ढाका में। ढाका में नवाब सलीमुल्लाह और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे मुश्ताक हुसैन, आपको याद रखना है। ठीक है। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी। सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी तो तेज बहादुर संप्रभु और जयकर नेहरू ने। संप्रभु और जयकर नेहरू ने 1942 बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है प्रस्तावित किया गया? तो यह किया गया था जवाहरलाल नेहरू ने। 1942 के मुंबई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था। 3 कठिया कथा का तात्पर्य था तो इसका तात्पर्य था 3/20 भाग में नील की खेती। 3 कठिया जो प्रथा थी वो नील की खेती से संबंधित थी। ठीक है, 3 भाग पे अपने ज़मीन के 3/20 भाग पे आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। ये थी 3 कठिया प्रथा। किस अधिवेशन में गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो यह कहा था उन्होंने कराची अधिवेशन 1931 में। कराची अधिवेशन 1931 में उन्होंने कहा था। किसने कहा तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? यह प्रश्न भी 2 से 3 बार यूपीपीसीएस में पूछा हुआ था। तो बी सिरोल जो थे उन्होंने कहा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तिलक के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए। प्रथम भारतीय जो थे जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे। प्रथम भारतीय जो पत्रकारिता के लिए जेल गए थे तिलक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। ठीक है, कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे थे कभी। तिलक जो है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। 1 अगस्त 1920 की इनकी जो है मृत्यु हुई थी। गांधी और अली बंधुओं ने इन्हें कंधा दिया था, शौकत अली ने। ठीक है, गांधी और अली बंधु। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि तिलक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं रहे थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य समिति से त्यागपत्र दे दिया था। सर शंकर नायर। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तो ये की थी बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। और ये फैक्ट याद रख लिए, एमजी रनाडे जो थे डेक्कन सभा से जुड़े थे, सोसाइटी से नहीं। डेक्कन सोसाइटी अलग है, डेक्कन सभा अलग थी।
तो ये भी आपको याद रखना है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जहाँ सोसाइटी आएगा वहाँ तिलक, और रनाडे जो थे वो सभा से जुड़े थे, सोसाइटी से नहीं। अन्य यहाँ पे उसके संस्थापक। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? तो 28 महीने जो है चला था। कितने महीने? 28 महीने। माउंटबेटन योजना आधार बनी देश के विभाजन का। कब आई थी? 3 जून को आई थी। माउंटबेटन भारत के 34वें गवर्नर जनरल थे। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी संभ्रू ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साथ ही साथ भूलाभाई देसाई नेतृत्व करता थे। कटाजू, अरुणा आसफ अली अन्य वकील थे। आज़ाद हिंद फौज स्थापना कैप्टन शाहनवाज, जीके सहगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो को रिहा कर दिया गया था। यहाँ से आज़ाद हिंद फौज के इन लोगों को रिहा कर दिया गया था। यहाँ पे आपको देखिए सुमेल करना है। पुनः जजिया कर, फर्रुखसियर, मुसलीपट्टनम पर अधिकार फोर्ड ने किया था। सती प्रथा निषेध अधिनियम विलियम बेंटिक। दास्ता का अंत किसने किया? एलिन बरो। लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया के नाम से जानी जाती है। राम मनोहर लोहिया मिलिट्री मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 2012 के प्रश्न। 2012 के प्रश्न पे हम लोग आ गए हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसने जो है वित्त विभाग सौंपा गया? तो गोविंद वल्लभ पंत को। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए विट्ठल भाई पटेल। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो अफगानिस्तान में। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, अफगानिस्तान। सादा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों व लड़कों के विवाह योग्य न्यूनतम आयु कितनी थी? तो लड़कियों की थी 14 और लड़कों की थी 18। 14-18 आपको याद रखना है। और ये अप्रैल 1930 से लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो अकबर था। 1556 से 1605 तक ये था। अब देखिए कॉलेजों की स्थापना। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल 24 मई 1875। दिल्ली कॉलेज 1922। किन आंदोलन में महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? तो ये आंदोलन थे स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा। ये 4 आंदोलन थे। ठीक है, स्वदेशी, होम रूल, असहयोग, सविनय अवज्ञा, 4 आंदोलन। अब यहाँ समाचार पत्र दिए गए हैं, उनकी भाषा दी है, आपको मैच करना है। तो भारत मित्र समाचार जो पत्र था उसकी जो भाषा थी वो थी हिंदी। राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में, नायक बंगाली में। ठीक है, तो भारत मित्र हिंदी, राष्ट्रमित्र मराठी, प्रजामित्र गुजराती, नायक बंगाली। कांग्रेस अध्यक्ष और अधिवेशन कौन था वो चुनना है। तो सरोजनी नायडू पहली बार कोई भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। कानपुर अधिवेशन में 1925 जो हुआ था। ठीक है, 1925 कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास अधिवेशन 1927। सुभाष चंद्र बोस हरिपुर 1938। ठीक है, हरिपुर 1938। सुभाष चंद्र बोस को लेकर 1939 में महात्मा गांधी और इनके बीच विवाद भी हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो हारे गए थे हरिपुरा में। तो ये 1938। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक 1950। चलिए, तो ये प्रश्न आपके 2012 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2010 और 2011 के वीडियोस को देखेंगे, क्वेश्चंस को। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो वीडियोस अधिक से अधिक शेयर करिए
ताकि आपको पूरी सीरीज़ जो है जल्द से जल्द सभी क्वेश्चंस अवेलेबल हो सकें। और जैसे ही ये सीरीज़ ख़त्म होती है आपको PDF मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो हम लोग UPPCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री के देख रहे थे और इस वीडियो में हम लोग 2011 के क्वेश्चंस को देखेंगे जो UPPCS की प्रीलिम्स परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न, सुमेल आपको कहना है, बुक का नाम यहाँ पे राइटर। तो दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये बुक लिखी है दुर्गादास ने। लुइस फिशर की किताब थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये थी लुइस फिशर की बुक। फ्रैंक मोरेस की किताब थी जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी। फ्रैंक मोरेस। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। दुर्गादास, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। यहाँ आपको व्यवस्थित कहना था। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो 8 अगस्त 1940 को लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। क्रिप्स मिशन योजना 22 मार्च 1942। बावेल की योजना ये आई थी 25 जून 1945 और मंत्रिमंडल मिशन योजना 24 मार्च 1946। तो ये क्रम आपको व्यवस्थित करना था। 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था तो CR दास ने। CR दास ने असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तावित किया था किस आंदोलन में? नागपुर में 1920 में। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व जो है दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया जयप्रकाश नारायण, JP ने। प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बता दिया था। 0 आवर ऑपरेशन जो है इसके दौरान हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जिसमें सभी बड़े नेताओं को बंद करके जेल में बंद रखा गया था। ठीक है, आगा खां महल में रखा गया था महात्मा गांधी को। 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका वास्तविक नाम जो है रामचंद्र पांडु था? तो ये था तात्या टोपे का। तात्या टोपे का रामचंद्र पांडु। और इन्होंने, तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो नाना साहब प्लस तात्या टोपे, कानपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा जो है संबोधित किया गया था, कहाँ संपन्न हुआ था? तो बेलगाम में। बेलगाम अधिवेशन जो 1924 ईस्वी में हुआ था, उसमें अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। महात्मा गांधी बेलगाम अधिवेशन से संबंधित है 1924 में जो हुआ था। ठीक है, इसमें गांधी जो है अध्यक्ष थे। 1924 बेलगाम अधिवेशन। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो आपको बताया जा चुका है, अम्बेडकर ने। अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज 1930, 1931, 1932 सभी में भाग लिया था। और कांग्रेस ने 1931 यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बस भाग लिया था, महात्मा गांधी गए थे। किसने बंगाल विभाजन 1905, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, तो विद्रोह में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह, देखिए प्रथम सफल सत्याग्रह पूछा है तो ये था चंपारण, चंपारण सत्याग्रह। और गांधी जी को किसने बुलाया था चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ल नाम के व्यक्ति ने उन्हें बुलाया था। 3/20 तीन कठिया प्रथा थी और यही चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही जो है टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इससे प्रभावित हो गए।
काकोरी कांड में फांसी की सजा से बच गए तो चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। काकोरी कांड से में फांसी की सजा से बच गए चंद्रशेखर आज़ाद। और इसमें फांसी किसको किसको हुई थी ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी, 4 लोगों को फांसी हुई थी। ठीक, बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहौरी। मित्र मेला संघ को शुरू किया तो विनायक दामोदर सावरकर 1899 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मित्र मेला जो है संघ किसने किया? विनायक दामोदर सावरकर 1899 में। कहाँ पे? नासिक में। और यही जो है बाद में अभिनव भारत हो गया 1906। अब हम लोग 2010 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक, 7 साल के क्वेश्चंस हो गए। किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? तो आर्य समाज। संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी। न्यू इंडिया किसने लिखी थी? एनिवेशन। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। न्यू इंडिया एनिवेशन। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय। इंडियन अर्नेस्ट वैलेंटाइन सिरोल। और वैलेंटाइन सिरोल ने ही इसी बुक में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। इंडियन अर्नेस्ट में वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय जो है प्रोत्साहन मिला? तो लॉर्ड रिपेन। लॉर्ड रिपेन के काल में स्थानीय शासन व्यवस्था को प्रोत्साहन मिला। लॉर्ड रिपेन से संबंधित अन्य कुछ फैक्ट समझ लीजिए। इनका कार्यकाल 80 से 84 तक रहा। प्रथम फैक्ट्री विधेयक इनके कार्यकाल में आया था 1881 में। प्रथम फैक्ट्री विधेयक 1881 में इनके कार्यकाल में। सर्वप्रथम नियमित जनगणना भी इनके काल में हुई थी 1881 में। शिक्षा में सुधार हेतु हंटर कमीशन इन्होंने स्थापित किया था 1882 में। तो हंटर कमीशन, रिपेन 1882। इल्बर्ट बिल विवाद 1883। फेमिन कोड 1883। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इन्होंने रद्द किया था 1882 में, रिपेन। ठीक है, तो ये फैक्ट इनके बारे में है, ये आपको याद रहना चाहिए, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो इल्बर्ट बिल विवाद किसके समय में? लॉर्ड रिपेन। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? बैरकपुर। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया तो अहमदाबाद की हड़ताल, मिल मजदूरों की हड़ताल थी। पहली बार जो है भूख हड़ताल इन्होंने किया था, ये भूख हड़ताल है, तो अहमदाबाद। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो यरवदा जेल में थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रश्न है, यरवदा जेल 5 मई 1930 को गिरफ्तार किए थे। और इसके बाद जो है इसका नेतृत्व जो है अब्बास तैयब जी ने किया था। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा? गांधी। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा है तो C.R. दास, चित्तरंजन दास जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। कौन कौन जुड़े थे? तिलक, एनी बेसेंट, S. सुब्रमण्यम अय्यर। ये 2 नाम आप जानते होंगे। एक अलग नाम है सुब्रमण्यम अय्यर, तो ये भी होम रूल आंदोलन से जुड़े थे। और C.R. दास जो है वो नहीं जुड़े थे। असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी गवाह कौन था? तारा चंद्र। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार माफ करिएगा, तारा चंद्र। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहासकार S.N. सेन। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्नों को देखेंगे जिसमें 2009 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको
मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। यूपीपीसीएस मॉडर्न हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में 2010 के कुछ क्वेश्चंस जो है बचे थे वो प्लस 2009 के पेपर्स को हम लोग देखेंगे जो प्रश्न जो है आए हुए थे। तो शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्रम बताना है आपको। तो क्रिप्स मिशन हुआ था 22 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, बेबल ऑफर 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन प्लान 29 मार्च 1946। तो क्रम क्या था? क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल ऑफर, कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 42, 42, 45, 46। ठीक है, तो पहले क्रिप्स मिशन, फिर भारत छोड़ो, फिर बेबल, फिर कैबिनेट मिशन प्लान। इधर आपको सुमेल कहना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम, इधर लेखक हैं, इधर जो है पुस्तक का नाम है। एक दो पुस्तक तो आते ही आते हैं हर परीक्षा में, तो आप ध्यान से देखिएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम। रफीद जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ठीक है। लॉरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लापेरिए, तो फ्रीडम एट मिडनाइट। दुर्गादास, ये प्रश्न कई बार पूछा है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये था दुर्गादास। 19वीं सदी के कृषक विद्रोह व संबंधित क्षेत्र, तो कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब। ठीक है, कुकी त्रिपुरा, कुका पंजाब। पवाना बंगाल, बिरसा मुंडा बिहार, बिरसा मुंडा बिहार, पवाना बंगाल। यहाँ पे आपको 1857 की क्रांति से संबंधित, झांसी में नेतृत्व किया था लक्ष्मी भाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको रखना, ये यूपी से ही सभी संबंधित हैं। झांसी लक्ष्मीबाई, लखनऊ हजरत महल, कानपुर अजीमुल्ला खां, फैजाबाद मौलवी अहमद शाह। कालक्रम, जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस का विध्वंस करना 25 जून 1945, कैबिनेट मिशन का पहुंचना 23 मार्च 1946, मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी ये तीनों घटनाक्रम जो है 1946 में ही हुए हैं। पहले कैबिनेट मिशन हुआ, फिर मुस्लिम लीग की सीधी कार्रवाई, अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्त 1946। लेखक, उनकी कृतियाँ, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग। रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, माइकेल मकसूदन दास कैप्टिव लेडी, माइकेल मकसूदन दास कैप्टिव लेडी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ये थे आनंद मठ, इनकी कृति थी आनंद मठ, तो ये भी आपको याद रखना है। सरोजिनी नायडू द ब्रोकन विंग, बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ। अब हम लोग आ गए 2009 के क्वेश्चंस में। स्वदेशी के समर्थक थे दादा भाई नौरोजी, स्वदेशी के समर्थक दादा भाई नौरोजी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर को, और टैगोर को सजग प्रहरी कहा सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव करने वाले अधिवेशन की अध्यक्षता की तो जवाहरलाल नेहरू, कहाँ पे? लाहौर के रावी तट 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ था, रावी तट के किनारे। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने की थी और इसी में पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव का जो है लक्ष्य हुआ था प्रस्ताव। कालक्रम का आपको चयन कहना है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। फिर उसके बाद जो है भगत सिंह को फांसी हुई 23 मार्च 1931। कांग्रेस का कराची अधिवेशन 29 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931। तो गांधी इरविन समझौते में सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात कही गई और इसमें जो है भगत सिंह को राजनीतिक बंदी के रूप में नहीं शामिल किया गया, जिसके कारण जो है इन्हें फांसी दी गई 23 मार्च।
तो ये इस तरीके से आप जो है याद करिए। गांधी इरविन समझौता पहले हुआ 5 मार्च 1931। उसमें जो है इन्हें छोड़ने से संबंधित, भगत सिंह को छोड़ने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं था, इसलिए 23 मार्च को इनकी फांसी हो गई। ठीक है, समझौते के बाद फांसी हुई। और फांसी के ठीक 6 दिन बाद, फांसी के ठीक 6 दिन बाद जो है कराची में अधिवेशन था, जिसमें महात्मा गांधी भी भाग लेने पहुंचे थे। तो इनका बहुत जो है विरोध किया गया था। जो वहाँ पे नौजवान थे इनका खूब विरोध किए थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने भगत सिंह की फांसी जो है नहीं रुकवाई थी, इस कारण इनका विरोध हुआ था। तो ये क्रम आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 1937, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो ये भी आपको याद रखना है। अधिनियम और अधिकांशतः आधारित, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को क्या कहते हैं? माले मांटो सुधार। 19 भारत सरकार अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारत सरकार अधिनियम 1935, साइमन कमीशन रिपोर्ट और संयुक्त प्रवर समिति की सिफारिश पर। स्वाधीनता अधिनियम 1947, माउंटबेटन प्लान पर। 1916 में लखनऊ अधिवेशन के सदस्य अध्यक्ष MC मजूमदार। ठीक है, नरम गरम दल यहाँ पे मिल गए, मुख्य भूमिका में जिन्ना थे। अरुणा आसफ अली जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 वर्धा में प्रस्तावित किया गया। अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो हावर्स चलाया गया, सभी बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। गांधी को पूना के आगा खां महल में बंद रखा गया। किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और हेनरी लॉरेंस, ये 3 थे। नील, हैवलॉक, लॉरेंस। ठीक है, नील, हैवलॉक, लॉरेंस। दिल्ली में जॉन निकलसन। तो लखनऊ में 3 लोगों ने खोया था। गांधी को राष्ट्रपिता कहा सुभाष चंद्र बोस ने, 4 अगस्त 1944 को रेंगून रेडियो पे बोलते हुए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई? दिल्ली में। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? मणिपुर में। गांधी ने कहा गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, कहाँ पे? कराची अधिवेशन 1931। पटेल जो है अध्यक्ष थे कराची अधिवेशन में। क्यों बोला था? जब भगत सिंह के फांसी पे वहाँ के नौजवान जो है विरोध कर रहे थे, उसी पे इन्होंने बोला था गांधी जी ने कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा। गदर पार्टी की स्थापना हुई संयुक्त राज्य अमेरिका में 1913 में। प्रशांत तट का हिंदी संघ भी कहते हैं। कौन कौन था इसमें? सोहनलाल भाखना, करतार सिंह, लाला हरदयाल। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1919। असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 से 34। भारत छोड़ो 1942। भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था 1942। खिलाफत 1919, असहयोग 1920। ठीक है, चलिए ये टोटल 2008 तक के हो गए। 8 से 2017 9 साल के पेपर आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं 5 वीडियो में। ठीक है, तो ये 9 साल के टोटल वीडियोज हो चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग 2007 के क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जो भी UPPCS दे रहे हों या जिन्हें भी देना हो उसे आप जो है शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक, धन्यवाद। UPSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख रहे थे जो UPPCS की प्रीलिम्स परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो अभी तक जो है 2008 तक के पेपर्स जो है सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम लोग 2007 के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। श्री अरविंदो आश्रम पूछा गया था कहाँ है? तो यह है पांडिचेरी में।
यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से जल्दी जो है चले जाना चाहिए। यह किसने कहा था? तो यह कहा था लॉर्ड वेवेल ने। लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक का इसका कार्यकाल था। 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी आचार्य जेपी कृपलानी ने। राष्ट्रवादी नेता जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए, तो विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका संबंध था? तो पूना समझौता जो है अंबेडकर और गांधी के बीच हुआ था और इसमें जो है भारतीय दलित वर्ग इससे संबंधित था। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखा है? तो सुभाष चंद्र बोस, SC बोस ने लिखा है द इंडियन स्ट्रगल। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है लॉर्ड मैकाले। भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में चुनी गई थी अध्यक्ष। और प्रथम अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजनी नायडू थी, कानपुर अधिवेशन 1925 में चुनी गई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, तो इसकी स्थापना जो है नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी 30 दिसंबर 1906 को। 30 दिसंबर 1906 को कहाँ पे? ढाका में। अस्थाई बंदोबस्त प्रारंभ किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में, ठीक है, 1790 में। 10 वर्षीय लगान, और इसे जो है सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है आपको। अस्थाई बंदोबस्ती प्रारंभ किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहते हैं। अगर यूपी में पूछे तो ये यूपी में वाराणसी और गाजीपुर में लागू किए गए थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन, देखिए जन आंदोलन पूछा है, तो जन आंदोलन यानी लोगों की जिसमें भागीदारी हो, तो वह था असहयोग आंदोलन, ठीक है। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। वैसे गांधी जी की अगर बात करें तो पहला आंदोलन था नील आंदोलन, जिसे चंपारण सत्याग्रह भी कहते थे, तो वो पहला आंदोलन था। और पहला यदि जन आंदोलन पूछते तो यह था असहयोग आंदोलन। तो इन दोनों के बीच छोटी सी जो है डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि प्रथम आंदोलन अगर पूछे तो नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह दोनों एक ही है, और यदि जन आंदोलन लगा दे तो वह था असहयोग आंदोलन 1920। काफ़ी लोग जो है इसमें नील आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह लगा देते हैं, तो ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। यही त्रिपुरी जो है विवाद था, यही विवाद जो है त्रिपुरी विवाद था। ये हुआ था 1939 में, ठीक है। गांधी जी के उम्मीदवार थे पटाभी सीतारमैया और इधर से थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। दोनों में कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ, तो इसमें जो है पटाभी सीतारमैया की हार हो गई, और इस हार को गांधी जी ने अपनी हार बता के कांग्रेस से त्यागपत्र देने की बात कही। तो इससे पहले ही बोस ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। और बोस के इस्तीफा देने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद थे वो अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यही जो है त्रिपुरी क्राइसिस, त्रिपुरी विवाद भी है। तो पूछा जा सकता है सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, न कि पटाभी सीतारमैया को। चंपारण या नील आंदोलन कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। पहला आंदोलन था गांधी जी के द्वारा 1917। फिर अमृतसर वाली घटना 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा कांड 1922। अब 2006 के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने गठित की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किसके पक्षधर में नेहरू थे, गांधी नहीं? तो भारी औद्योगिकरण। देखिए कुछ प्रश्न और हैं जो पीछे आपको कराए जा चुके हैं, 2006 में रिपीटेड प्रश्न ज़्यादा थे। अब हम लोग 2005 के क्वेश्चंस को देखेंगे। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत जो है वंदे मातरम बना? तो स्वदेशी आंदोलन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था बाल गंगाधर तिलक पे, बाल गंगाधर तिलक ने। देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है, कौन किसका स्टेटमेंट है ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह देशद्रोह और गंदा संगठन है, यह कहा था लॉर्ड कर्जन ने। यह देशद्रोही और गंदा संगठन है, कर्जन ने कहा था। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों के मेले की संज्ञा जो है दी थी लाला लाजपत राय। मेले की संख्या लाला लाजपत राय। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों का तमाशा अश्विनी कुमार दत्त। वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी जो है संख्या सूक्ष्म है, डफरिन। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छपा था, तो यह था तमिल। गांधी जी द्वारा अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती व उर्दू, और ये भी जो है गांधी जी ने निकाले थे, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन। अफगानिस्तान यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू। कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को मंजूरी मिली थी। मौलिक अधिकारों को मंजूरी मिली थी और राष्ट्रीय आर्थिक जो है कार्यक्रमों का प्रस्ताव पारित किया था कराची अधिवेशन में। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह जो है बाल गंगाधर तिलक का स्टेटमेंट था। होम रूल लीग 1916 में स्थापित हुआ था। 1921-22 असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, तो हिंदू मुस्लिम एकता। सीआर दास ने इसका विरोध किया था, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है असहयोग आंदोलन का। अली बंधु मोतीलाल नेहरू के समर्थन से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मंजूर हुआ था। ब्रह्म समाज सिद्धांत पर आधारित है, तो एकेश्वरवाद। 20 अगस्त 1828 स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, कलकत्ता में की थी। आत्मी सभा में रूपांतरण करके, आत्मी सभा का रूपांतरण करके ब्रह्म समाज जो है बना था, और इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर ने दी थी, अकबर द्वितीय ने 1830 में। क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को भारत आया, और इसके सदस्य कौन थे, एपी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक, स्टीफर्ड क्रिप्स। ये इसके जो है युद्ध समाप्ति पर डोमिनियन स्टेट का दर्जा, संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर नहीं रह सकता, ये इसने कहा था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व किसने शुरू किया या मनाया, तो ये थे तिलक। मराठा अखबार जो है अंग्रेजी में निकला था, केसरी अखबार मराठी भाषा में निकला था। गीता रहस्य पुस्तक मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी तिलक ने। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, कई जगहों पे पूछा है, बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन। महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। BR अम्बेडकर के बारे में जान लीजिए। सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी। 1920 में पत्रिका मुक नायक। 1922 में डिप प्रेस क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना। 1924 में दलित वर्ग संस्थान की स्थापना। 27 में समाज समता संघ, और प्रथम विधि मंत्री भी थे डॉक्टर अंबेडकर। पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। चलिए इस वीडियो में इतना ही, और अगले आने वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2004 के क्वेश्चंस को। तो ये भाग 6 था। आपको टोटल जो है 2005 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए गए हैं, ठीक है। 2017 से 2005 तक के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। UPPCS मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और इस क्रम में हम लोग आज देखेंगे 2004 तक के प्रश्नों को। 2004 में जो प्रश्न आए थे मॉडर्न हिस्ट्री से, वो प्रश्न जो है रिपीट होते हैं। तो पूरे जो है आपको 1995 से 2018 तक के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जा रहे हैं। सारे वीडियोज आप लोग ज़रूर देख लें, क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो मैक्सिमम प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए 2 अखबार कौन कौन से थे, तो कॉमनवेल्थ
और न्यू इंडिया, कौन कौन से कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों अखबार जो है एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किए गए थे, तो ये नाम आपको याद रखना है। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत, तो ये था B.R. अम्बेडकर 1957 में, ये जो है अखबार या पत्रिका निकालते थे। अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया के प्रमुख शिल्पी कौन थी, तो एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट जो है इन दोनों को मिलाया था, उदारवादी और अतिवादियों को, 1916 में। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी, तो लाला हरदयाल ने गदर आंदोलन की स्थापना की थी 1917 में सेंट फ्रांसिस्को अमेरिका में। तो गदर आंदोलन लाला हरदयाल। पुना पैक्ट किसके बीच हुआ था, गांधी अंबेडकर। पुना पैक्ट गांधी अंबेडकर 14 सितंबर 1932 को हुआ था। ठीक है, यरवदा जेल में सुरक्षित सीटों में 18% की बढ़ोतरी जो है, पहले जितनी सीटें थी उसमें 18% बढ़ गई। गांधी के समर्थकों एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन गांधी जी ने नहीं किया था इस पर। ठीक है, मालवीय जी ने इस पर सिग्नेचर जो है किया था, मदन मोहन मालवीय ने, लेकिन गांधी जी ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था, ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा 1919। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित थी, तो ये थी हुगली। कौन थी, हुगली। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिसे प्रथम भारतीय ने लड़ा वह थे WC बेनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर पूछे कि प्रथम भारतीय जो यह चुनाव लड़ा था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव, तो ये थे WC बेनर्जी। ठीक है, लेकिन इनकी हार हो गई थी, WC बेनर्जी हार गए थे। और अगर पूछ दे ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए प्रथम भारतीय, तो यह थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थे, तो इनकी जीत हो गई थी, और ये पहले जो है भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। लेकिन अगर केवल चुनाव लड़ने की बात कही जाए तो WC बेनर्जी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई, तो शाह आलम द्वितीय ने इसे दीवानी प्रदान की थी, शाह आलम द्वितीय ने। भारत में साइमन आयोग का बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो इसके जो है सभी सदस्य वो अंग्रेज थे। इसे श्वेत कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया, प्राथमिक शिक्षा को। क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन था, तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। अभिनव भारत स्थापना 1904 नासिक में सावरकर ने की थी, और इन्हें अभिनव भारत ने ही पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांति के लिए जो है रूस बम बनाने हेतु भेजा। अनुशीलन 1907 कलकत्ता, वीरेंद्र घोष, भूपेंद्र दत्त ने। खून के बदले खून उपदेश था इसका। आंदोलन देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, व्यक्ति सत्याग्रह 1940, और विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। क्रिप्स मिशन 29 मार्च 1942, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, इसे ही अगस्त क्रांति कहते हैं। होम रूल लीग स्थापना का निर्णय एनी बेसेंट 1415 में। 23 अप्रैल 1916 ईस्वी में तिलक ने पूना में होम रूल लीग जो है स्थापित किया। अब यहाँ पे आपको देखना है, अच्छा प्रश्न है ये। अगस्त घोषणा कब किसने की थी, मॉन्टेग्यू ने 20 अगस्त 1917, अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथियो, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंगलिथियो 8 अगस्त 1940। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 8 अगस्त 1942। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस M.A. जिन्ना 16 अगस्त 1946। ठीक है, तो घोषणा, प्रस्ताव, संकल्प, इस तरीके से याद कर सकते हैं। गांधी का संकल्प, तो यदि अगस्त संकल्प पूछ दे तो गांधी। प्रस्ताव लिंगलिथियो, प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव लाओ या लाओ। ठीक है, इस वर्ड से याद रखिए। तो अगस्त प्रस्ताव किसने लाया, लॉर्ड लिंगलिथियो, तो लाओ से लिंग लिथियो, लिन लिथियो, लाओ से। ठीक है, लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी, लॉर्ड वेलेजली
सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में 17वां रेगुलेशन एक्ट, प्रथम मराठा आंग्ल मराठा युद्ध, वारेन हेस्टिंग द्वितीय, लॉर्ड वेलेजली तृतीय, लॉर्ड हेस्टिंग, डे वेल हो, ठीक है, डे वेल हो यानी दिन अच्छा हो। तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा मराठा युद्ध में कौन कौन से गवर्नर जनरल थे। सोशलिस्ट पार्टी 1943 ईस्वी किसने स्थापित, जेपी लोहिया नरेंद्र देव। कम्युनिस्ट पार्टी 1920 पीसी जोशी एमएन राय। तो कम्युनिस्ट पार्टी पीसी जोशी एमएन राय। स्वराज्य पार्टी 1923 सीआर दास मोतीलाल नेहरू। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए वह अंततः देश का विभाजन कराया, तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक जो है निर्वाचन क्षेत्रों में। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। निम्न नेताओं में कौन पूर्ण रूप से कैबिनेट योजना के पक्ष में थे, तो सरदार पटेल। आंदोलन गांधी से संबंधित नहीं है, तो स्वदेशी आंदोलन जो है वो गांधी से संबंधित नहीं था। अरविंदो घोष, तिलक, लाला लाजपत राय इसके प्रमुख नेता थे। 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई, तो तिलक व एनी बेसेंट ने। बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। नासिक में पहली भारतीय अशांति के जनक तो किसे कहा गया, लोकमान्य तिलक को। गीता राष्ट्र इन्होंने लिखी थी, लोकमान्य तिलक ने। और किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने, इंडिया अर्नेस्ट पुस्तक में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू की गई मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी। पहली रैयतवाड़ी व्यवस्था सन 1792 में मद्रास के गवर्नर द्वारा बारामहल जिले में। किसी एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने पर पहली बार जो है गिरफ्तार हुए थे, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। चलिए, ये आपको 2003 तक के जो है क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ये वीडियो जो है 7वीं वीडियो थी, ठीक। 7 वीडियो में टोटल 2017 से 2003 तक के क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं। पूरी सीरीज आप कह लें, तकरीबन 40 से 50% प्रश्न जो भी आएंगे आपको रिपीटेड मिल जाएंगे या उसी प्रश्नों के आसपास रहेंगे जो यहाँ पे करा दिए गए हैं, ठीक है। तो आसपास के क्वेश्चंस भी जो पूछे जा रहे हैं सारे प्रश्न यहाँ पे कवर कराने की कोशिश की जा रही है। तो इस सीरीज को जब भी देखें तो पूरी सीरीज आप लोग ज़रूर देखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देखे थे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं 23 सालों के, और ये भाग उसमें 8 है जिसमें हम लोग 2002 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया। तो जो बताया वो है रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे जो है निष्ठुर बर्बादी बताया था। कांग्रेस का सर्वप्रथम जो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। भारत के आर्थिक दोहन का विचार का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले जो है इसका प्रतिपादन किया था, दादा भाई नौरोजी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे, तो शिवदयाल साहब। कौन थे, शिवदयाल साहब। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, 1887 लाहौर में। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधी जी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया वह था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। 1894 में नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना इन्होंने की थी। टॉल स्टार फर्म की भी स्थापना की थी। 1904 में फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया, तो रास बिहारी बोस ने। नमक सत्याग्रह में
गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो अब्बास तैयब जी। किस आंदोलन में पहली बार जो है वंदे मातरम के नारे के रूप में लगाया गया, तो 1905 का बंगाल विभाजन। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 से। और किसने कराया था, लॉर्ड कर्जन ने। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को लोग किसकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, किचलू और सत्यपाल के। जिन्ना ने गांधी से अनुरोध किया कि वे मुस्लिम धार्मिक नेता के कट्टरपंथ को प्रोत्साहित न करें। किसने अनुरोध किया था, तो जिन्ना ने। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान जो है किया था, तो यह किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रस्ताव किसने पेश किया था, गोविंद बल्लभ पंत ने इसका प्रस्ताव पेश किया था। अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल और नेहरू, इन लोगों ने समर्थन किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, किसने समर्थन किया था। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, नेहरू, इन दोनों ने तीनों ने विभाजन का समर्थन किया था। प्रस्ताव जो है गोविंद बल्लभ पंत ने लाया था। 6 अप्रैल 1930 को की तिथि जानी जाती है, तो महात्मा गांधी की दांडी मार्च हेतु। दांडी मार्च। औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित संघर्ष कौन सा था, अहमदाबाद संघर्ष, 15 मार्च 1918। मुस्लिम मुक्ति दिवस 1939 को मनाया जाता है। क्रम बताना है आपको, तो सी राजगोपालचारी योजना 10 जून 1944, बेवेल योजना 1945, कैबिनेट 46, माउंटबेटन योजना 47। ठीक है, तो राजगोपालचारी योजना पहले आई थी, फिर वेवेल, कैबिनेट, माउंटबेटन। अब 2001 के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। 2001 में जो प्रश्न आए थे, तो यहाँ पे पुस्तक और उनके लेखक, तो हिंदू स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, द व्हील ऑन हिस्ट्री राम मनोहर लोहिया, मुकनायक अंबेडकर, मराठा व केसरी बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया इनिवेशेंट नवजीवन गांधी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं सारे बुक्स, इन्हें आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको क्रम बताना है। चौरी चौरा कांड 1922 को हुआ था, फिर इसके बाद से जो है असहयोग आंदोलन का स्थगन 12 फरवरी 1922। इस चौरी चौरा कांड के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। फिर बरदौली प्रस्ताव 1928 को आया था। तो ये इसका क्रम है। अमेरिकी पत्रकार जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ था, तो वह था लुई फिशर। 1942। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था, और लुई फिशर जो है इनके साथ था। साथ ही साथ देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 को हुआ था, उस समय जो है मीलर नामक पत्रकार जो है गांधी जी के साथ था। तो ये भी आपको याद रखना है। पूना समझौता 1932 पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो सी राजगोपालचारी। ठीक है, सी राजगोपालचारी ने हस्ताक्षर जो है नहीं किया था। किसने किया था, तो गांधी, अंबेडकर, मालवीय जी ने किया था पूना समझौता 1932 पर। पहले अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की वाजपेयी ने। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, तो साम्यवादी आंदोलन। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया किसने, तो लॉर्ड कैनिंग ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। इसे जो है एटक भी कहते हैं। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी और पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व स्थापित किया, तो बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 में। मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पांचाट में किसे जो है आरक्षित सीटें नहीं दी थी बौद्धों को, और किसे मिला था, तो हरिजन, ईसाई, यूरोपी, एंग्लो इंडियन और सिखों को। प्रथम जनगणना कब हुआ था, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में। पहली जनगणना अगर आपसे पूछे तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल 1872, और यदि नियमित पूछे तो 1881 से जो है नियमित जनगणना हो रही है लॉर्ड रिपन के कॉल से, हर 10 साल में होती है।
अगली जो है 2021 में होने वाली है। इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा, सरोजिनी नायडू ने। अच्छा प्रश्न है। इरविन और गांधी को दो महात्मा कहा, सरोजिनी नायडू ने। करमचंद गांधी दीवान थे तो पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। सबसे ज़्यादा समय राजकोट में रहे थे। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई तो वेलीजली ने 1799 में। किसने? वेलीजली ने 1799 में। सहायक संधि 1798। चलिए इस वीडियो में अब इतना ही प्रश्न। अगली वीडियो में हम लोग 2000 के सन 2000 और 1999 के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के हम लोग क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न आए हैं 23 साल के, उसमें ये भाग जो है 9 है, जिसमें हम लोग 2000 के सन 2000 में जो प्रश्न आए हैं वो प्रश्नों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी है तो सुभाष चंद्र बोस ने, और इन्होंने आईएनए का गठन किया था। किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, सरोजिनी नायडू ने। हरिपुरा, जहां कांग्रेस का अधिवेशन 1938 में हुआ था, कहाँ है? तो यह है गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ होम रूल पार्टी ने किया था। गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले, 1872। ठीक। अभिनव भारत, वीडी सावरकर, 1904 में। गुप्त क्रांतिकारी यह संगठन था अभिनव भारत। 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा एम.ए. जिन्ना ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो के.टी. शाह ने। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया डॉक्टर अंबेडकर, ठीक, 1942 में। महासत्याग्रह का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया था। किसने? अंबेडकर ने। अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना कब हुई थी? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, 1872 में। टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित था तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित था? टॉमस मुनरो। फारसी साप्ताहिक मीरातुल अखबार तो किसने प्रकाशन किया था? राजा राम मोहन राय ने, 1822 में। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित थी? 14 साल। अस्थाई बंदोबस्त 1793। सहायक संधि 1798। हड़प नीति 1848। बंगाल विभाजन 1905। ठीक, ये सन आपको याद रखना है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आया, सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त आया 1793। सहायक संधि 1798, सहायक 98। हड़प नीति 1848, बंगाल विभाजन 1905। पुस्तक लेखक युगांतर वीरेंद्र घोष। तहजीब उल इखलाक सर सैयद अहमद खां। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी बम्बई से लंदन जिस पानी की जहाज से गए उसका क्या नाम था? तो एस.एस. राजपुताना। 1931 को गए थे एस.एस. राजपुताना। खिलाफत आंदोलन 1920, असहयोग 1920, सविनय अवज्ञा 1930 से 32 तक चला, भारत छोड़ो 1942। ये क्रम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्रम है। अब हम लोग आ जाते हैं 1999 के प्रश्नों को। तो गडकरी विरोध का केंद्र था तो कोल्हापुर महाराष्ट्र। कोल्हापुर महाराष्ट्र कब हुआ था? 1844। तो गडकरी कोल्हापुर महाराष्ट्र। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियाँ फराजी विद्रोह का नेता 1838 से 57 तक यह हुआ था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था तो कोलियों का विद्रोह था, 1813 से 33 तक चला था और नेतृत्व किसने किया था? करम शाह ने। तो यह जो है कोलियों का विद्रोह था। असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत जिसने छोड़ दी थी तो वो थे सी.आर. दास ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अन्य नेता ये थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी। मोतीलाल, किलचू पटेल, गोपालचारी, आसफ अली ने भी। गांधी जी के साथ साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद,
अनुग्रह नारायण सिंह, ये लोग भी थे। जितिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र, 38 अक्टूबर 1928। तो जितिन दास लाहौर षड्यंत्र। भूख हड़ताल से जेल में मृत्यु हुई थी, तो जितिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ब्रह्म समाज का सिद्धांत है एक देववाद, 1828 में इसकी नींव पड़ी थी। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। समाचार पत्र और आपको संपादक बताना है। तो हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, सुधारक जी के गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और बंगाली SN बनर्जी। चलिए, ये 99 का हो गया। अब हम लोग 98 के प्रश्नों को, सन 98 के प्रश्नों को देखेंगे। अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने 1904 में नासिक में की थी। मित्र मेला संस्था में यह जो है परिवर्तन हो गई थी बाद में। ठीक, तो अभिनव भारत VD सावरकर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आनंद मठ उपन्यास सन्यासी विद्रोह की कथा वस्तु। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा, 1874। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिश्चंद्र देशमुख। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन थी? इंडियन ओपिनियन। किसान नेता और उनका प्रभाव क्षेत्र आपको बताना है। तो सहजानंद सरस्वती बिहार, स्वामी रामानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत। जॉन लॉरेंस उच्चतम निष्क्रियता। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्ती। लॉर्ड वेलेजली जली की सहायता करो। ठीक है, कोई जल जाता है तो उसकी सहायता करो। तो वेलेजली किसके नाम से? सहायक संधि के नाम से। 1997 का प्रश्न। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी विवाद जो है इसे जाना जाता है। पटाभी सीतारमैया जो थे गांधी के उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें हरा दिया। ठीक है, तो उसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद बने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। आज़ाद हिंद फौज का विचार मोहन सिंह का था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का जो है प्रसारण किया था? तो उषा मेहता ने। उषा मेहता, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उषा मेहता। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल। त्रिगुट में कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना? कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए, 97 का प्रश्न भी हो गया। अब 98 के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, और लास्ट वीडियो में हम लोग सारे क्वेश्चंस आपको 95 तक के हो जाएंगे। तो टोटल आपको 95 से 2018 तक का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। तो ये UPPCS मॉडर्न हिस्ट्री का लास्ट वीडियो, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें 98, 97, 96 और 95 टोटल वीडियो क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे 4 सालों के। ठीक है, और ये जो है भाग 10 है। जब भी देखें आप पूरा 10 के 10 भाग को देख लें। टोटल आपको तकरीबन 300 के करीब सारे प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो 1998 के प्रश्न। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अंग्रेजी साहित्य साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ संबद्ध अरविंद घोष। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी गठित की गई चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ठीक, सचिन सान्याल और बिस्मिल गोरखपुर से थे। साइमन कमीशन 1928। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य वर्ष घोषित किया 1929 में। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सर्वाधिक लंबे समय तक अध्यक्ष रहे कौन?
अबुल कलाम आज़ाद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनके लिए। सबसे लंबे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कांग्रेस के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 1857 का विद्रोह केंद्र नेतृत्वकर्ता और दमनकारी अधिकारी कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक प्रश्न तो रहने ही रहने हैं। तो दिल्ली, बहादुर शाह द्वितीय, निकलसन और लॉरेंस ने यहाँ पे इसका दमन किया। लखनऊ, यूपीपीसीएस 2018 में ये देखिए आया हुआ प्रश्न। तो लखनऊ में बेगम हजरत महल कैंपबेल ने यहाँ इसका दमन किया। कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे कैंपबेल हैवलॉक। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, आपको पता है, जनरल हॉरूज। इलाहाबाद, लिकायत अली, कर्नल नील, नीला इलाहाबाद, यानी नीला कर्नल नील जो है इलाहाबाद से संबंधित है। बिहार, कुंवर सिंह, विलियम टेलर, आपको पता है बिहार का टेलर, ठीक है, तो बिहार का टेलर। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला। बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसे कहा जाता है? आनंद मठ। बंकिम चंद्र, इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का जिक्र है आनंद मठ में। कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी का व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, ठीक है, और द्वितीय जवाहरलाल नेहरू। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ढाका में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में। सलीमुल्लाह खान ने जो है इसकी स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह। प्रथम रेल लाइन मुंबई से ठाणे के बीच? डलहौजी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931, इसे जो है दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्ण स्वराज को अपना उपदेश घोषित किया गया 1929 में, लाहौर अधिवेशन। साइमन कमीशन भारत आया 1928, 7 सदस्यीय आयोग था यह। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के से संबंधित अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो नौरोजी, रनाडे, सुब्रमण्यम अय्यर, ये सारे जो लोग हैं उपस्थित थे। आज़ाद हिंद फौज का विचार? मोहन सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? उषा मेहता ने। बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र प्रसाद। त्रिपुरी अधिवेशन। गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। हिंदू किसने लिखा? जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधाकर गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, प्रस्ताव लिंगलिथियो, संकल्प गांधी। इसे बताया जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है। बरेली विद्रोह का नेता? खान बहादुर। नील आंदोलन का समर्थन करने वाले हिंदू पट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तिलक। लखनऊ 1916 में। गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्रिका कौन थी? इंडियन ओपिनियन। किसान नेता? प्रभाव क्षेत्र। सहजानंद बिहार, रमानंद हैदराबाद, अब्दुल हमीद दक्षिणी असम। कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, वेलेजली सहायक संधि, डलहौजी व्यक्तिगत, जॉन लॉरेंस उच्चतम निष्क्रियता। ये भी आपको बताया जा चुका है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत एक देववाद। जितिन दास बंदी बनाया गया लाहौर षड्यंत्र में, ठीक। ये सारे रिपीटेड प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया? डॉक्टर अंबेडकर। टॉमस मुनरोस रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? लॉर्ड मेयो। यंग इंडिया का प्रारंभ होम रूल पार्टी ने। जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? सरोजिनी नायडू ने। इंडियन स्ट्रगल बोस, पुस्तक और लेखक। युगांधर वीरेंद्र घोष। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऐलान हक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हरिपुरा जहाँ बोस 1938 के अध्यक्ष थे, कहाँ है? गुजरात। पाकिस्तान की सृजन का प्रस्ताव रखा? जिन्ना ने। चलिए, तो टोटल 300 के करीब करीब क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, और इसमें 23 साल 95 से लेके सन 2018 तक के पूरे जो है मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, जो रिपीटेड नहीं हैं, ठीक है, ठीक।
जो रिपीटेड नहीं है उन्हें जो है अलग से निकाल के करा दिया गया है। रिपीटेड लेंगे तो इनकी संख्या तकरीबन 450-500 चली जाएगी। ठीक, तो सारे आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझ लीजिए यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो जब भी देखिए आप पूरी सीरीज देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें। धन्यवाद।